वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु को मूल एक जानहु मिथ्याभाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है, पंडित जी साहब की अनुपम रचना। और बहुत सुंदर चर्चा पंडित जी साहब यहाँ कर रहे हैं। निश्चयावासी जीव की भूल को बता रहे हैं, उसकी स्वच्छंदता का निरूपण करना प्रारंभ किया और 5 बिंदु बतलाए गए इस निश्चयावासी जीव की स्वच्छंदता के संदर्भ में। बिंदु याद रखना, प्रकरण याद रखना, क्योंकि यदि प्रकरण याद रहेगा तो फिर आगे पूरा प्रसंग आपके ख्याल में आएगा। पहला पॉइंट था शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। दूसरा पॉइंट था द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है। 3 नंबर पॉइंट बतलाया तपश्चरणादिक करने को वृथा क्लेश ठहराता है। फिर व्रतादिक धारण करने को बंधन में पड़ना बताता है और पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हेय बतलाता है। ये इसकी 5 मुख्य बातें यहाँ कही है। बातें तो और बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इन 5 बातों को आधार बनाकर पंडित जी साहब इस प्रकरण का विस्तार देना चाहते हैं। कुछ पेजों तक इन बातों को बतलाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक। इस पॉइंट की चर्चा आज हमारे को करनी है। देखिए, ये जो 5 पॉइंट बतलाए हैं, ये 5 बातें सच्ची है। व्रताधिक बंधन है, तपश्चरण में उलझा रहे तो क्लेश पाता है। यदि त्रिलोकादिक के विचारों में उलझा रहे तो विकल्पों में ही फंसा रहेगा। सारी बातें बिल्कुल सच्ची है। शास्त्राभ्यास के अंदर ही सिर्फ लगा रहे और आत्म आराधना नहीं करे तो शास्त्राभ्यास भी उसके लिए अटकने का स्थान हो सकता है। बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन निश्चयावासी जीव स्वच्छंदी हो जाता है, प्रमादी होकर के अपना काल गंवाता है, सारे साधनों को उड़ा देता है और आलसी और प्रमादी होकर के पड़ा रहता है। तो टोडरमल जी साहब ने उसका निषेध किया है। माने निषेध इन सब बातों का नहीं है, निषेध निश्चयवासी जीव की खोटी मान्यता का है। निषेध तो मान्यता का कर रहे हैं। देखिए, पहले नंबर के पॉइंट से चर्चा शुरू करते हैं। पेज नंबर 200 और नीचे से तीसरा पैराग्राफ। यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो, यदि, उससे कह रहे हैं निश्चयवासी जीव से। जो जीव ये कह रहा है शास्त्राभ्यास निरर्थक है, जो जीव ये कह रहा है शास्त्राभ्यास करने का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक। निरर्थक अर्थ माने होता है प्रयोजनभूत, निरर्थक माने अप्रयोजनभूत। निरर्थक माने शास्त्राभ्यास करने से कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा कहता है। इसका कहना है आज तक अनादिकाल से कितने ही शास्त्रों को नहीं पढ़ा है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, अब उसमें समय सार बच गया, कि गोमट सार बच गया, कि छेड़ाला बच गई, कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक बच गया, कि त्रिलोक सार बच गया। सब कुछ तो आ गया 11 अंग के पाठी होने में। सारी बातें तो पढ़ ली तूने, अनंत बार पढ़ी है, इसलिए बोले शास्त्राभ्यास करने से कुछ भी नहीं होगा। अब टोडरमल जी उसको ये समझा रहे हैं, पंडित जी ये कह रहे हैं यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो, हमारा प्रश्न है भैया आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के तो ध्यान और अध्ययन 2 ही कार्य मुख्य हैं।
भावलिंगी संतों के, मुनिराजों के जीवन में दो ही कार्य कहे गए हैं। एक तो ध्यान का कार्य कहा है और एक अध्ययन का कार्य कहा है। विषय आशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्यते। मुनिराज ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं। दो ही प्रमुख कार्य हैं, या तो ज्ञान या ध्यान, बस। ज्ञान या ध्यान, ज्ञान और ध्यान के अलावा तीसरा कोई कार्य नहीं है मुनिराज के लिए, तीसरा काम ही नहीं है। तो बताओ, प्रश्न है हमारा। तो मुनिराज जब मुनिराज के लिए भी अध्ययन करना योग्य बतलाया गया है, मुनिराज के लिए भी शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्राभ्यास करना योग्य बतलाया है, तो हमारे लिए अयोग्य कैसे हो जाएगा? देखिए आगे कितनी सुंदर बात कही है। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन में उपयोग को लगाते हैं। मुनिराज की बात कर रहे हैं, मुनिराज के लेवल की बात कर रहे हैं, भावलिंगी संतों की बात कर रहे हैं, छठे सातवें गुणस्थान के लेवल पर जाकर के बात कर रहे हैं। प्रमुख कार्य तो ध्यान है, बोलो, उपयोग अंदर में लगाएंगे, और भावना तो यही है कि उपयोग अंदर से बाहर निकले ही नहीं। उत्तम भावना तो यही है, हे जिनेंद्र देव, अंदर में उपयोग चला जाए और फिर बाहर न निकले, परम कर्तव्य तो यही है। लेकिन यदि ध्यान में उपयोग नहीं लगे तो क्या करें? उपयोग आत्मा में नहीं लगे तो क्या करें? बोलो। तो कहते हैं तब अध्ययन में ही उपयोग लगाते हैं। अध्ययन ही में उपयोग लगाते हैं। अध्ययन ही, इसका मतलब अध्ययन के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं है। लो, क्या कहते हैं? अध्ययन के अलावा मुनिराज को दूसरा कोई काम नहीं। कि क्या बात कर रहे हो आप? अध्ययन के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते मुनिराज? करते हैं भाई, देखो करते हैं। क्या लिख रहे हैं? बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। अब इस लाइन का इतना विस्तार कर सकता हूं मैं, इतना विस्तार कर सकता हूं, करूंगा नहीं क्या? बिल्कुल नहीं करूंगा। थोड़ा बहुत तो आपको इशारा जरूर कर देता हूं। बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। बोलो, ही पर वजन दे रहे हैं। सुनील जी साहब क्या कह रहे हैं बतलाओ आप? बोलो। अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। उद्धार कर रहे हैं दुनिया भर का, इसका उद्धार हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, इस क्षेत्र का उद्धार हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, दुनिया भर के उद्धार में कह रहे हैं वो अन्य उपयोग लगाने योग्य ही नहीं है। दूसरी जगह उपयोग लगाने योग्य नहीं है। कितने कठोर शब्दों के अंदर कितनी दृढ़ता से पंडित जी ये बात कह रहे हैं कि साहब ये आहार नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। विहार नहीं करते हैं क्या? कि बिल्कुल करते हैं। तो फिर चर्चा वार्ता किसी से? कि बिल्कुल करते हैं। कि धर्मोपदेश? बिल्कुल देते हैं। शास्त्र लेखन? बोले वो भी करते हैं। लेकिन पंडित जी साहब कह रहे हैं ये सब कार्य करते हुए भी वहाँ उपयोग लगाने योग्य नहीं है। ओहो, उपयोग लगाने योग्य नहीं है। उस चीज़ में उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं। आहार का विकल्प आ गया तो उठ करके आहारचर्या के लिए चले गए, लेकिन उपयोग को वहाँ रमाते नहीं हैं। उपयोग आहार के अंदर तल्लीन हो जाए ऐसा नहीं करते। विहार का विकल्प आया तो विहार के लिए चले गए। उन्हें विकल्प आया, किसी श्रावक से पूछ भी लिया। आचार्य परमेष्ठी ने किसी श्रावक से पूछ लिया कि भैया ये रास्ता किधर जाता है, भैया ये नगर किधर है, भैया इस नगर तक पहुंचना है हमारे को, वहाँ श्रावकों के घर कितने हैं? क्योंकि देखिए आचार्यों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। पीछे भी लिखा टोडरमल जी साहब ने, वहाँ 3 नंबर पेज 4 नंबर पेज पर जहाँ चर्चाएं की मुनिराजों के संदर्भ में। माने आप यदि मुनिराजों का स्वरूप पढ़ेंगे, आचार्यों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संघ के संचालन की। ऐसा नहीं है कि अपने संघ को कहीं भी किसी भी दिशा में विहार करा देवें। 100-100 200 मुनिराजों का संघ है,
वहाँ पर्याप्त मात्रा में श्रावक नहीं है, श्रावकों के घर नहीं है, ठहरने के योग्य स्थान नहीं है। कहाँ ठहरेंगे, कहाँ विहार करेंगे, आहारचर्या क्या होगी, मुनिराजों के आहार की व्यवस्था, ये आचार्य की जिम्मेदारी बनती है इस तरह की। इसलिए पूछ लेते हैं श्रावक है या नहीं है, कितनी दूरी पर हैं, कहाँ जाकर के वे रुकेंगे, कौन सी जगह पर योग्य स्थान मिलेगा रुकने के लिए, कहीं पापी म्लेच्छ जीवों के स्थान तो नहीं है कि कई कई दिन तक इस दिशा में चले जाएं तो कई कई दिन तक हमारे को आहार के लिए चौकों की व्यवस्था ही नहीं मिले। यद्यपि इस तरह का तीव्र विकल्प नहीं होता भोजन का, लेकिन संघ संचालन के लिए ये व्यवस्थाएं देखने की जिम्मेदारी आचार्यों की होती है। प्रश्न यहाँ उठा यहाँ बीच में कि साहब ध्यान और अध्ययन में उपयोग लगाते हैं तो क्या इसके अलावा दूसरा काम नहीं करते? करते हैं ना, क्या दिक्कत है? लेकिन टोडरमल जी लिख रहे हैं बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। ध्यान से उठे और अध्ययन, बीच में शब्द दिया है। ध्यान से उठे और अध्ययन की तरफ चले गए। अब ध्यान और अध्ययन के बीच में कभी विहार के लिए, कभी आहार के लिए हैं, कभी शौच के लिए, निहार के लिए, प्रवर्तन तो होगा उनका, कभी और दूसरे कार्यों के अंदर लग गए हैं। तो बोले बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। इसका मतलब ध्यान और स्वाध्याय, ध्यान और स्वाध्याय, ध्यान और अध्ययन, इन दो के अलावा तीसरा स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। जब इतनी दृढ़ता से ये बात कह रहे हैं तो हम श्रावकों के उद्धार के लिए काम करें, ये कैसे हो सकता है? हम तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करें, ये कैसे हो सकता है? बोलो। क्योंकि उपयोग कहाँ लगाएं वे? हिंसा के कार्यों की अनुमोदना कैसे करें? जिन कार्यों के अंदर बहुत आरंभवादिक होते हो उन कार्यों में कैसे उपयोग लगाएं? इसलिए भाई जब मुनिराज के लिए ही ये कहा गया है तो श्रावक उस शास्त्र स्वाध्याय को निरर्थक कहे तो हम ये कह सकते हैं कि वो श्रावक नादान है, वो श्रावक नासमझ है। क्या? अच्छा बतलाइए, मुनिराजों ने शास्त्र लिखे क्यों, ये बतलाओ। यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक होता तो मुनिराजों द्वारा शास्त्र लिखे क्यों गए? यदि शास्त्र लिखे गए हैं तो अभ्यास के लिए लिखे गए हैं ना। शास्त्रों को लिखते हैं, अरे लिखने का मतलब भी शास्त्राभ्यास में उपयोग लगा रहे हैं। लेखन भी वही है, उद्बोधन भी वही है, संबोधन भी वही है। शास्त्राभ्यास का अर्थ, ये शास्त्राभ्यास शब्द दिया है ना इन्होंने, शास्त्राभ्यास निरर्थक कह रहा है। और शास्त्र के अध्ययन में उपयोग लगाते हैं। अध्ययन का अर्थ पढ़ना ही नहीं होता। नित करें श्रुत रति करें प्रतिक्रम तजें तन अहमेव को। नित करें श्रुत रति, शास्त्र में रति करते हैं, ये मुनिराजों के आवश्यकों में शामिल है। जिनवाणी में प्रवर्तन करना, बोलो। शास्त्र अध्ययन में उपयोग को लगाते हैं गहराई से, ये मुनिराजों के उसमें शामिल है, दिनचर्या में। लेकिन शास्त्र लेखन का इतिहास तो 2000 वर्षों पुराना है, इससे पहले तो है नहीं। तो फिर कैसे शास्त्र स्वाध्याय करते होंगे, कैसे अध्ययन में उपयोग लगाते होंगे? पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना मुख्य कार्य कहें उपाध्यायों के। तो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। 3 नंबर पेज पर चर्चा की थी ना, संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं उपाध्याय परमेष्ठ। इसी ग्रंथ की बात कर रहा हूं, संघ में पठन पाठन। तो ये जो पठन पाठन है संघ में मुनिराजों का, मुनिराजों की जो संघ संचालन की जो बात हुई है, तो ये सारे कार्य होते हुए भी ये कह रहे हैं भाई साहब इसका मतलब उपयोगी है। ये बात समझ में आ रही है? देखिए, बीच में अन्य स्थान में उपयोग लगाने योग्य नहीं है, ये बात तो इतनी गजब की है, मैंने सुन करके ही प्रमोद होता है कि भाई साहब इसके अलावा दूसरा काम नहीं, बस। तथा अब देखो थोड़ा सा नीचे उतर करके बात करते हैं। अभी तो मुनिराजों की बात कह दी, मुनिराजों के लिए योग्य कह दिया। अब तथा शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। बोलो क्या करें? उपयोग विशेष रूप से लगाया, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान निर्मल होता है शास्त्राभ्यास करने से। आप कह रहे हैं निरर्थक हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं इससे ज्ञान निर्मल होता है, टोडरमल जी कह रहे हैं इससे श्रद्धा निर्मल होता है।
पंडित जी बता रहे हैं यहाँ, शास्त्र का अभ्यास करो, तत्वाभ्यास करो, तो क्या होगा, आपकी जितनी दृढ़ता थी पहले वो दृढ़ता और अधिक होगी, आपका ज्ञान और अधिक निर्मल होगा। उपयोग की निर्मलता के लिए, ज्ञान की निर्मलता के लिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना चाहिए। अरे भाई, विषय कषाय को तो निरर्थक नहीं कहता है, व्यापार आदि के कार्य तो आपको निरर्थक नहीं दिखते हैं, घर गृहस्थी के जंजाल तो आपको पाप नहीं लगते हैं, उसमें तो आपको कुछ खोटा नहीं दिखाई देता है। और यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्राभ्यास करना, इसमें तुम्हें समय बेकार नजर आता है। भैया, यदि शास्त्राभ्यास छोड़कर यदि आप आत्मा अनुभव में उपयोग लगाएं तब तो उत्तम ही है, लेकिन यदि शास्त्राभ्यास को छोड़कर, जनवाणी के अध्ययन मनन को छोड़कर यदि आप अपना उपयोग विषय कषाय व्यापार आदि में लगाएं सो तो योग्य नहीं है। बोलो, तत्वों को विशेष जानने से शास्त्र अभ्यास पढ़ते हैं, रुचिवंत होकर के पढ़ते हैं, उत्साह से पढ़ते हैं, क्या ऐसे विशेष जानने से सम्यक दर्शन और ज्ञान दो निर्मल होते हैं। बस चारित्र की बात नहीं करी यहाँ, ये करी है ना, हम दिखा रहे हैं ना आपको, आगे वाली लाइन में चारित्र दिखेगा आपको, देखने की दृष्टि चाहिए। आप यदि हमारी दृष्टि से नहीं देखेंगे, ठोडरमल जी की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो आपको चारित्र नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा श्रद्धा और ज्ञान तो निर्मल हो गया साहब, चारित्र, अरे देखो लिख रहे हैं, तथा वहाँ जब तक उपयोग रहे, शास्त्राभ्यास में जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मंद रहे। उपयोग यदि शास्त्राभ्यास में रहे तो कषाय मंद रहे और आगामी वीतराग भावों की वृद्धि हो, ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने। अब आपको लगता है सम्यक दर्शन और ज्ञान की तो निर्मलता की बात कह दी शास्त्राभ्यास से, चारित्र की निर्मलता की बात नहीं कही, तो ये क्या लिखा है, कषाय मंद होती है, ये क्या लिख रहे हैं, वीतराग भावों की वृद्धि होती है, ये क्या चीज है। वीतराग भाव की वृद्धि में चारित्र है ना, कषाय की मंदता। देखो अंतर परिणामों में विभाव भाव और स्वभाव भाव दो चीजें हैं, विभाव भाव कषाय भाव है और वीतरागता ये निर्मल चारित्र है, दोनों चीजें चल रही है। अब कषाय की कमी और वीतरागता की वृद्धि, इसका नाम है चारित्र। खोटे चारित्र में कमी हो गई और सम्यक चारित्र में वृद्धि हो गई। वीतराग भाव की वृद्धि कह दी है और राग भाव की हीनता कह दी है। कषाय भाव मंद हो गया और वीतराग भाव बढ़ता चला गया, ऐसा अपने आप। तो जब ये बढ़ता चला जाता है, वीतराग भाव बढ़ता चला जाता है, तो कह रहे हैं चारित्र में निर्मलता आ जाती है, उपयोग वहाँ रहे। कितनी सुंदर बात कही है भाई साहब। शास्त्राभ्यास का काल ही ऐसा होता है, जनवाणी के अध्ययन मनन का काल ही इस प्रकार का होता है। जो जीव अपने उपयोग को जनवाणी के अध्ययन में लगाते हैं, जो जीव अपने उपयोग को शास्त्र स्वाध्याय में लगाते हैं, उन लोगों के वीतरागता बढ़ती है। देखो, उन लोगों के कषाय मंद पड़ती है। जब तक वहां उपयोग रहे, इसका मतलब जब तक रहे मतलब कि उपयोग यहां से हटा तो फिर कषाय बढ़ने लग जाएगी। इसका मतलब जनवाणी का अवलंबन कषायों की मंदता का हेतु है। और आगामी शब्द दिया है, अभी अभी बड़े गजब का मर्म है लाइन के अंदर। पंडित जी की लाइन की गहराई बतलाता हूं, देखना आप। शास्त्राभ्यास में उपयोग रहे तो कषाय मंद कह रहे हैं, और वीतराग भाव की वृद्धि शास्त्राभ्यास में नहीं कह रहे हैं। ध्यान देना, शास्त्राभ्यास करने से वीतराग भाव की वृद्धि नहीं होती है, कषाय की मंदता होती है शास्त्राभ्यास करने से। तो फिर वीतराग भाव की वृद्धि किससे होती है कि आगामी वीतराग भाव की वृद्धि का हेतु बनता है शास्त्राभ्यास, क्योंकि शास्त्राभ्यास शुभ भाव है। क्या शास्त्राभ्यास में उपयोग शुभ है और वीतराग भाव शुद्धोपयोग रूप होता है। तो शास्त्राभ्यास रूप शुभ भाव में जब शास्त्राभ्यास में उपयोग लगा हुआ है तो शुभ भाव हैं, वहां वीतराग भाव की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि वीतराग भाव तो आत्म स्वरूप के अनुभव पूर्वक शुद्धोपयोग पूर्वक वीतराग भाव की वृद्धि होती है। क्या ये आगामी शब्द क्यों दिया पंडित जी ने? एक एक शब्द बहुत गहराई से लिखते हैं पंडित जी।
यहाँ यदि ये आगामी शब्द नहीं होता तो शास्त्राभ्यास में उपयोग लगने पर वीतराग भाव की वृद्धि समझ लिया जाता, जबकि शास्त्राभ्यास में उपयोग लगने से वीतराग भाव की वृद्धि नहीं होगी। क्या बोलो? तथा वहां जब तक उपयोग रहे, वहां माने कहां? बोले शास्त्राभ्यास में। क्या? वहां माने कहां? शास्त्राभ्यास में। जब तक माने जब तक उपयोग शास्त्र के अभ्यास में है तब तक कषाय मंद है, और जब शास्त्र अभ्यास से उपयोग हटकर अंदर आत्मा में चला गया तो उपयोग निर्मल हो गया, वीतराग भाव की वृद्धि हो गई। और उपयोग वहां से निकला, आत्मा से निकला, तो वीतराग भाव की वृद्धि तो रुक गई, लेकिन शास्त्राभ्यास में जब तक उपयोग रहा तो कषाय मंद होती रही। एक बात और यहाँ विशेष समझनी चाहिए, वो जो टोडरमल जी ने जो फायदे बतलाए हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में 10 लाभ बतलाए हैं शास्त्र स्वाध्याय होने के, कषाय तुरंत मंद पड़ती है। एक लाभ ये भी बतलाया है उसमें, लोकालोक के चराचर पदार्थ ऐसे हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं, हस्तामलकवत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। 3 लोक के पदार्थ, ज्ञान निर्मल होता है, उपयोग निर्मल होता है, बुद्धि इधर लगती है, कषाय मंद पड़ती है, ये सब शास्त्राभ्यास के फल बतलाएं। इसको ऐसा लगा सकते हैं इस वाक्य को कि जब हमारा उपयोग, हम अपने आप की तरफ से बात करें, जिस समय हमारा उपयोग शास्त्राभ्यास में नहीं लगा हुआ है, आराधना में नहीं लगा हुआ है, उस समय तीव्र कषाय का परिणाम है। क्या बोलो? अरे साहब भोजन कर रहा हूं तो मैं क्या गलत काम कर रहा हूं क्या? अरे साहब नहाता धोता हूं तो क्या गलत काम करता हूं क्या? इसमें क्या हो गया? हमारे तो तीव्र कषाय नहीं है भैया, आराधना नहीं कर रहा, वो नियम से विराधना कर रहा है। ये है बात यहां। तब तक का क्या मतलब है? तब तक कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो। जब तक उपयोग रहे तब तक, इसका मतलब जब उपयोग शास्त्राभ्यास में नहीं रहे तब क्या होगा? बोले कषाय तीव्र हो जाएगी। यदि वीतराग भाव की तरफ उपयोग नहीं गया तो, यदि उपयोग वीतराग भाव में लीन हो गया, उपयोग अंदर चला गया, स्वभाव की तरफ चला गया, तब तो वीतराग भाव की वृद्धि हो गई, और उपयोग वहां से निकलकर शास्त्राभ्यास में आया तो कषाय मंद हो गई। और शास्त्राभ्यास और अपने स्वभाव, इन दोनों को छोड़कर यदि उपयोग अन्यत्र कहीं चला गया तो कषाय की तीव्रता हो गई। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो जब तक उपयोग वहां रहे तब तक कषाय मंद रहे, और आगामी, इसका मतलब शास्त्र स्वाध्याय वीतरागता का कारण बनता है। इसका मतलब शास्त्र स्वाध्याय वीतराग भावों की वृद्धि में निमित्त बन जाता है। इसका मतलब शास्त्र स्वाध्याय की गहराई में चले जाना ये शुद्धोपयोग की वृद्धि का हेतु बन जाएगा। ये कह रहे हैं यहाँ। आगामी मतलब भविष्य में, आगामी मतलब जब तू शास्त्र स्वाध्याय से उठेगा ना तब, जब उपयोग शास्त्र स्वाध्याय से रोककर अंदर में चला जाएगा ना तब, इसका नाम है आगामी। वीतराग भावों की वृद्धि हो, ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे कहें? बोलो। एक तो कह दिया, 2-3 बातें आ गई यहां। एक बात तो ये आ गई कि मुनिराज भी अपने जीवन में शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। श्रावकों के 6 आवश्यकों में है, मुनिराज के भी आवश्यकों के अंदर है शास्त्र स्वाध्याय। तो एक तो मुनिराज के जीवन में ये बात शामिल है। ध्यान और अध्ययन 2 प्रमुख कार्य कहे हैं। जो कार्य प्रमुख हो वो निरर्थक कैसे हो जाएगा? मुनिराज के लिए बेकार का काम कैसे हो जाएगा? एक तो ये हेतु हो गया। अब दूसरी बात यहाँ कह दी इन्होंने कि महत्वपूर्ण बात जो यहाँ आई, अन्य ठिकाना उपयोग लगाने योग्य नहीं है। बोलो। अन्य ठिकाना उपयोग लगाने योग्य नहीं है। दूसरी जगह पर हम जबरदस्ती उपयोग लगा रहे हैं तो बोले ये उपयोग की बर्बादी है। उपयोग अंदर में जाएं तो बहुत अच्छा है, और बाहर निकलें तो जिनवाणी के लिए आए। ये बातें अभी अगले पेज पर चल करके जब अपन कल चर्चा करेंगे ना,
तो शास्त्र स्वाध्याय को छोड़कर और कहीं इधर उधर उपयोग लगाए तो बोले खोटी बुद्धि कह रहे हैं उसको। पर नारी संग पर बुद्धि को परखियो, स्थान गिर जाएगा। देखिए क्रियाएं चल रही है, ध्यान देना। मैंने बतलाया ना, केश लॉन्च भी कर रहे हैं मुनिराज, करेंगे, केश लॉन्च भी करेंगे, लेकिन उस केश लॉन्च की क्रिया में उपयोग को रमाते नहीं हैं, उपयोग को टिकाते नहीं हैं। ये तो आफत समझते हैं, जितना जल्दी निपट जाए, पट 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 निपट गया ये काम, और इसको निपटा करके वापस अपने ध्यान और अध्ययन के अंदर प्रवर्तन करे, ये उपयोग रहता है उनका। इसको कैसे निरर्थक कहें। अब देखो, जब ये जिनवाणी की बात कह दी, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, सारे शास्त्रों की बात कह दी, तो फिर यह कहता है क्या, तथा वह कहता है कौन, निश्चयवासी जीव, कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना और अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। लो, महात्मा है ये भी एक, डेढ़ होशियार है। पहले पॉइंट क्या था इस प्रकरण में, सारे शास्त्रों को निरर्थक कह दिया, मत पढ़ो कुछ भी। और फिर हमने कहा नहीं भैया, अभ्यास, मुनिराज करणानुयोग के शास्त्रों को क्यों लिखते, मुनिराज ने चरणानुयोग की चर्चाएं क्यों लिखी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अरे यार क्या आचरण की बातें कर रहे हो यार, क्या आप रात्रि भोजन त्याग की चर्चा लेकर के बैठ गए, क्या आप हिंसा की चर्चा लेकर के बैठ गए पंडित जी, क्या कहानियां सुना रहे हो यार, इन कहानियों में क्या दम है। सुनो 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 भाई, प्रथमानुयोग के शास्त्र भी वीतरागी संतों ने लिखे हैं, चरणानुयोग की चर्चाएं भी वीतरागी संतों ने लिखी है, मध्य मांस मधु के त्याग की चर्चा भी वीतरागी संतों द्वारा लिखी गई है, करणानुयोग के ग्रंथ जम्बूद्वीप, भूगोल, नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु की चर्चा भी वीतरागी संतों ने लिखी है। ये सब यदि निरर्थक होता, मान लीजिए, क्या बोलिए, यदि यह सब निरर्थक होता तो ये वीतरागी संत इस प्रकार की चर्चाएं क्यों लिखते, ये प्रश्न है। तो ये कहता है कि हाँ लिखे होंगे यार बातें जो भी है, लेकिन आप तो एक काम करो, ये प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग तो निरर्थक है, आप तो अध्यात्म पढ़ा करो। बोलो, अध्यात्म पढ़ो तो ठीक है, अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करो। अब देखिए, अब टोडरमल जी की दृष्टि देखना, बड़ा गजब का जवाब दिया है, क्योंकि बीमार जो है ना, ये बीमार अध्यात्म शास्त्रों का सहारा लेकर जिनवाणी के 3 पिलर्स को खंडित कर रहा है, निषेध कर रहा है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग का निषेध कर रहा है। करणानुयोग की चर्चा यद्यपि अगले पॉइंट में करेंगे, 201 नंबर पेज पर नीचे से दूसरे पैराग्राफ से चर्चा शुरू करेंगे, तो यहाँ ऐसा समझ लेना, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की चर्चाओं को निषेध करता हुआ यह जीव कहता है अध्यात्म उपदेश ही कार्यकारी है। बस, जिनमें अध्यात्म का उपदेश मिले, ऐसा समय सार पढ़ो, ऐसा योग सार पढ़ो, ऐसा द्रव्य संग्रह पढ़ो, ऐसा नियम सार पढ़ो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ो भैया, वही ठीक है। और अन्य शास्त्र माने व्याकरण, न्याय, नीति की चर्चाएं, प्रथमानुयोग की चर्चाएं, चरणानुयोग की चर्चाएं, त्याग वैरागी की चर्चाएं करने वाले बोले कहते हैं उनसे कोई सिद्धि नहीं होती, उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसा इसका कहना है। उससे कहते हैं माने, उससे माने निश्चयवासी से। हमारे में यदि निश्चयवाल जैसी कुरीति या खोटी परंपरा हो तो निकाल लेना। उससे कहते हैं यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, यदि, इफ, क्या कह रहे हैं, तेरी हे निश्चयवासी नाम के प्राणी, यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी शास्त्र कार्यकारी हैं। देखो, दृष्टि सच्ची हुई हो तो सब कार्यकारी हैं, और दृष्टि यदि सच्ची नहीं हुई हो तो प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़कर अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करेगा। प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़ करके इस मान्यता का पोषण करेगा कि मैं पत्नी से झगड़ा कर लेता हूं तो कौन सी गलत बात हो गई, रामचंद्र जी जैसों ने तो जंगल में छुड़वा दिया था। अब लो, अब ये तो शास्त्र पढ़ रहा है प्रथमानुयोग, भले दृष्टि खोटी है तेरी, दृष्टि खोटी नहीं होगी तो तेरे लिए सब बराबर है, और दृष्टि यदि तेरी सम्यक है, सच्ची दृष्टि हुई है तो सब बराबर है।
चक्रवर्ती 96,000 रखते हैं, नारायण की इतनी होती है, पृथ्वीनारायण की इतनी होती है, तो मैं यदि 2-3 रख लूँ तो क्या दिक्कत है आपको? शास्त्र तो अनुमति देते हैं, ऐसा कहते हैं। शास्त्र पढ़ पढ़ करके देखो, आप उनके भोगों की चर्चा को पढ़ेगा, प्रथमानुयोग पढ़ करके, और स्वच्छंदी हो जाएगा। तो टोडरमल जी ने एक शर्त लगा दी, यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है, ये बात कहना चाह रहे हैं, यदि दृष्टि सच्ची हुई है तो सब बात बराबर है, और दृष्टि यदि सच्ची नहीं है तो सब गड़बड़। दृष्टि यदि सच्ची नहीं है, मान लो चरण अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ता है और दृष्टि सच्ची नहीं है, तो चरणानुयोग को हे कह देता है। चरणानुयोग में कही गई बातों को पढ़ता है और शरीर को यदि आत्मा समझने लगे तो तेरी दृष्टि सच्ची नहीं है। चरणानुयोग में अहिंसा पालन की दृष्टि से यह बात कही गई कि हे भव्य जीवों, देख करके चलो, शोध करके भोजन करो, नहीं तो जीवों की वीराधना का पाप लगेगा। अब ये बात यदि चरणानुयोग में कही गई है तो ये कहता है कि साहब चरणानुयोग में बात कही है, देखो देखो जीव है ये, अब उनको जीव समझ ले वे, तो बोले दृष्टि सम्यक नहीं है। बहुत सुंदर, मुझे एक एक शब्द में टोडरमल जी के एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में मुझे ऐसा लगता है कि क्या प्रयोजन से बात लिखी है। सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। क्या एक से प्रयोजन सिद्ध होगा, दूसरे से नहीं होगा, इस धोखे में मत रहना। सारे शास्त्र प्रयोजन भूत हैं। प्रथमानुयोग पढ़ करके भी दृष्टि सच्ची हुई है तो वीतरागता निकालेगा। चरणानुयोग के शास्त्र पढ़ करके भी दृष्टि सच्ची हुई है तो वीतरागता का पोषण करेगा। बोलो, ज्ञानचंद जी बाबू जी कहते थे, दुकान कोई भी हो, मुनाफा होना चाहिए, बस प्रयोजन एक ही है। चारों अनुयोग में से कोई भी शास्त्र क्यों नहीं हो, लेकिन हर शास्त्र में से क्या निकलेगा? बोले वीतरागता निकलेगी, वीतरागता निकलेगी। बोले दृष्टि यदि सच्ची है, सच्ची दृष्टि हुई है, तो कोई भी शास्त्र पढ़ो, क्या फर्क पड़ गया? उससे क्या फर्क पड़ता है? वहां, अब सुनना, वहां भी माने अन्य शास्त्रों में भी, इसका मतलब चरणानुयोग के शास्त्रों में भी, इसका मतलब प्रथमानुयोग के शास्त्रों में भी, वहां भी मतलब कहां? अन्य शास्त्रों में भी, सभी शास्त्रों में। मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। अध्यात्म शास्त्रों में तो मुख्य कथन है इनका। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका। अब टोडरमल जी निषेध कर रहे हैं। देखो, अब टोडरमल जी कह रहे हैं तेरे को निर्णय तो हो गया, अध्यात्म शास्त्र तो तूने पढ़ लिए, अब क्या करेगा? बोले अब दूसरे शास्त्रों को पढ़। गजब हो गया यार। ये टोडरमल जी, जो टोडरमल जी पीछे वक्ता के स्वरूप में यह बात सिद्ध करके आए हैं, कह करके आए हैं कि जिस जीव को अध्यात्म की रुचि विशेष हो, वो वहां वक्तापना विशेष शोभता है। ध्यान है ना आपको? 15-16 पेज पर इस तरह की चर्चा की थी टोडरमल जी साहब ने इसी ग्रंथ में, पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 16 पर। अध्यात्म की रुचि हो, अध्यात्म की रुचि हो। अरे भैया, अध्यात्म शास्त्रों की तो विशेष रुचि होनी चाहिए। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर टोडरमल जी लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं कि आगम अध्यात्म गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करो जी। अब अध्यात्म की इतनी महिमा गाने वाले यहां अध्यात्म को दरकिनार कर रहे हैं। देखो, आप सोचो तो सही, क्योंकि मरीज कैसा है? ये जो निश्चयवासी वाला मरीज है, ये अध्यात्म शास्त्र का सहारा लेकर अन्य शास्त्रों का निषेध कर रहा है, जनवाणी की विराधना कर रहा है, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। सुनो सुनो, गजब की बात है। रमेश जी बुरीचा का बोलो, क्या कहना चाह रहे हैं यहां? वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। समय सार के अंदर तो अध्यात्म की चर्चा विशेष मिलेगी, नियम सार में तो अध्यात्म की चर्चा विशेष मिलेगी। योग सार की कोई ऐसी गाथा नहीं है जिस मूल गाथा में जीव और आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया हो। एक गाथा नहीं है, बोलो, 108 गाथाओं में से योग सार ग्रंथ की जब याद किया था ना बचपन में,
तब मतलब उस समय से पता है, खबर है इस बात का। इस योग सार ग्रंथ की एक भी गाथा ऐसी नहीं है जिस गाथा में जीव और आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं हो। सारी गाथा अध्यात्म शास्त्र हैं, आत्मा को परमात्मा बताने जैसा शास्त्र है। बोले मुख्य कथन है। अब तुम तो सम्यक दृष्टि हो गए, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो गए हो तो टोडरमल जी कह रहे हैं, देखो सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, वो तो हो गया होगा तुम्हारे को, तुम तो ज्ञानी हो ना। निश्चयवासी से कह रहे हैं भैया तुम तो ज्ञानी हो, तो तुम्हें अध्यात्म का निर्णय तो खूब हो गया होगा, आत्मा का निर्णय तो हो ही गया होगा, क्योंकि तुम तो सम्यक दृष्टि हो, तुम तो आत्मानुभवी हो। उसको उसी की भाषा में समझा रहे हैं। तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ माने अध्यात्म का तो हो गया, आपको आत्मा का निर्णय हो गया। अब ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। लो, मुख्य रीति से अध्यात्म शास्त्रों को छोड़कर दूसरे शास्त्रों का अभ्यास करना। लो क्या कह रहे हैं भाई साहब, मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैं इस लाइन को पढ़ा, मुझे लगा ये टोडरमल जी क्या कह रहे हैं ये, फिर तुरंत ख्याल में आया अरे ये निश्चयवासी जीव को समझा रहे हैं भैया, निश्चयवासी जीव को समझा रहे हैं। आप यदि निश्चयवासी जीव नहीं है, आप यदि सर्व शास्त्रों का अन्य शास्त्रों का निषेध नहीं करते हैं, तो आपके लिए तो अध्यात्म ही प्रयोजनभूत है। क्या अध्यात्म शास्त्रों में उपयोग लगाना, अध्यात्म को पढ़ना, अध्यात्म की गहराइयों में जाना, प्रमोद जी भाई साहब, अध्यात्म की गहराइयों में जाना, उससे प्रयोजन सिद्ध होगा। तो फिर टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी तो उसको कह रहे हैं जिसको ये बीमारी है कि दूसरे शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, उसको समझा रहे हैं। बीमार भी तो देखो, तकलीफ भी तो देखो, सामने वाले व्यक्ति की जैसी तकलीफ है उस प्रकार की बात कह रहे हैं। अब उसको तकलीफ किस प्रकार की है उस व्यक्ति को, कि उसको तकलीफ के बारे में क्या कह रहे हैं कि भैया वो तो तुझे हो गया, अध्यात्म का निर्णय तो, आत्मा का निर्णय तो हो गया, आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका। तो ज्ञान की निर्मलता एक चीज, ज्ञान की निर्मलता के लिए और उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के लिए दो हेतु दे दिए। उपयोग में मंद कषाय करने के लिए नहीं, उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के लिए, ज्ञान की निर्मलता के लिए। इसका मतलब जब जब शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगा रहता है तब तक बुद्धि निर्मल होती है, उपयोग निर्मल होता है, चित्त में शांति आती है। उपयोग की निर्मलता चाहिए, कषायों की मंदता चाहिए। ये इसलिए अन्य शास्त्रों का अभ्यास क्या करना, बोले मुख्य करना। द्रव्यानुयोग के शास्त्रों के अंदर ज्यादा उपयोग नहीं लगेगा, तो अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य रखना का मतलब कभी भक्ति करना, कभी पूजन में उपयोग लगाना, क्या बोलो, कभी चरणानुयोग के शास्त्रों को पढ़ना, कभी प्रथमानुयोग पढ़ेगा तो कभी तरह उपयोग लगेगा, मजा आएगा, कभी करणानुयोग के शास्त्रों को पढ़ेगा तो उपयोग विशेष रीति से निर्मल हो पाएगा, कषाएं विशेष रीति से मंद होगी। तो कह रहे हैं उनमें उपयोग लगाना मुख्य चाहिए। अब इस बात को मुख्य चाहिए, इस बात को सुनकर कोई व्यक्ति अध्यात्म शास्त्रों के अभ्यास को छोड़ देवे तो बोले मारा जाएगा। साहब मैं तो टोडरमल जी का शिष्य हूं और टोडरमल जी ने कहा कि अध्यात्म का तो ठीक है, हो गया, तुम तो औरों को पढ़ो, अध्यात्म मत पढ़ो, तो मारा जाएगा। क्योंकि भैया असली प्रयोजन की सिद्धि तो अध्यात्म से ही होनी है। ये बैलेंस जरूरी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वाक्यों के अंदर जिस गहराई से चर्चा की है, यही गहराई की चर्चा अनर्थ करने में समर्थ हो सकती है। इसलिए टोडरमल जी की ये पहली लाइन, यदि तेरी दृष्टि सच्ची हुई है तो सब ठीक है, और दृष्टि में खोट है तो बोले सच्चे भगवान भी उतर करके आ जाएं तो तू उनमें भी खोट दिखा देगा। भगवान फिर समूह शरण क्यों है आपके? हे भगवान, जब आपको पता था ऐसा तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? तो उल्टी सीधी बातें करेगा। भगवान आपने दिव्य ध्वनि में इस प्रकार की बातें क्यों कही? ऐसी बातें करेगा। देखिए आगे पढ़ता हूं, दो एक लाइन और है, पाँच मिनट बचे हैं अपने पास में। तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है, बोलो, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों भी अभ्यास चाहिए। अब अध्यात्म शास्त्रों का भी का लगा लीजिएगा बीच में, मेरी पुस्तक में नहीं है, आपकी पुस्तक में है?
उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। क्या वाक्य अधूरा लग रहा है ना, छूट गया है। तो सब कई अशुद्धियाँ हैं। हमारे ये विक्रांत पाटनी हैं झालरा पाटन वाले, उन्होंने बहुत अशुद्धियाँ निकाली हैं मूल से मिलान करके। अच्छे विद्वान हैं और उन्होंने एक एक चीज़ को मूल प्रति से मिलाया टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति से। और कई जगह पर छोटी छोटी सी इस तरह की मात्रा संबंधी, काके की संबंधी, कई जगह पर तो शब्द एक आध शब्द इधर का उधर हो गया तो बोले अर्थ का अनर्थ हो जाते हैं। ऐसे बहुत मेहनत की है उन्होंने। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए, अभ्यास चाहिए। परंतु अभी परंतु खतरनाक है टोडरमल जी का, अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, मैं सच बतलाता हूं आपको, आप लोग तो घूमते फिरते नहीं होंगे, हम तो सारे दुनिया भर में घूमते हैं। अध्यात्म की रुचि रखने वाले, क्या अध्यात्म की रुचि रखने वाले जो लोग हैं, वे लोग पता है क्या कहते हैं, अरे यार पंडित जी आप क्या करणानुयोग पढ़ाते हो। मेरे लिए तो कहते हैं आप तो करणानुयोग वाले विद्वान हो। अरे मैं कौन से एंगल से करणानुयोग वाला विद्वान हो गया? हम तो चारों अनुयोगों को पढ़ते हैं, चारों अनुयोग पढ़ते हैं, चारों अनुयोग पढ़ाते हैं, सब ग्रंथों का अभ्यास करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ये कि आप तो करणानुयोग वाले हो, आप तो करणानुयोग वाले हो। जब हो गया हम तो करणानुयोग वाले। अरे यार पंडित जी करणानुयोग की चर्चाएं मत करो आप, अब करणानुयोग की चर्चाओं से कुछ नहीं है, निरर्थक चर्चाएं हैं, इनसे कोई प्रयोजन तो सिद्ध होगा नहीं। अब आप क्या करणानुयोग लेकर के बैठ गए? अरे भैया क्या कह रहे हैं सुनो, ये वाक्य दिमाग में सेट कर लेना, खतरनाक वाक्य है। अजीर्ण हो गया है अध्यात्म का, जिन्हें अध्यात्म का अजीर्ण हो गया हो उन लोगों को समझाने के लिए टोडरमल जी का ये वाक्य ब्रह्मास्त्र है। खोटी मान्यता हमारी जो अध्यात्म को लेकर के बैठ गई है उसके ऊपर वज्र प्रहार करने जैसा वाक्य है ये वाक्य। परंतु अन्य शास्त्र में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। कितनी विनम्रता से कह रहे हैं, कितनी सरलता से कह रहे हैं, अरुचि तो मत दिखाओ आप। कोई व्यक्ति प्रथमानुयोग लेकर के बैठ गया, आप अरे यार आप भी यार ये क्या पढ़ाने लग गए यार। बोलो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? अरुचि तो मत करो। सुनो कितना कितना गजब का वाक्य लिखा है। क्या देखो, जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है, क्या उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। जो व्यक्ति ये कह रहा है करणानुयोग में कुछ दम नहीं है, अध्यात्म ही पढ़ो, इसका मतलब टोडरमल जी ये कह रहे हैं ये दिखावा कर रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, ये ज़्यादा अध्यात्मवादी होने का, सम्यक दृष्टि होने का ढोंग कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, ये अपने आप को ज़्यादा अध्यात्मवादी और वादी और सम्यक दृष्टि कहलाना चाहता है। ये गलत व्यक्ति है, ये गलत व्यक्ति है। क्या जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है, अरुचि धर्म में रुचि नहीं है उसे, क्या कह रहे हैं, उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। मैं तो वाक्य पढ़ा, कल भी तो पढ़ करके दिखाया था आपको ये वाक्य। उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। सच्ची नहीं है का मतलब अध्यात्म की रुचि दिखेगी तो सही। सच्ची सच्ची शब्द क्यों दिया यहाँ? इतना सही कह देते अध्यात्म की रुचि नहीं है कि नहीं, रुचि नहीं है ऐसा तो नहीं कहेंगे हम, रुचि तो है, तब तो अध्यात्म पढ़ता रहता है भाई। ये सच्ची शब्द क्यों दिया यहाँ? यदि ये सच्ची शब्द नहीं देते तो क्या होता बोलो? उसे अध्यात्म की रुचि नहीं है, जैसे अन्य शास्त्र की रुचि नहीं है उसे अध्यात्म की रुचि नहीं है, तो क्या होता कि नहीं अध्यात्म की रुचि तो दिख रही है इसको। अध्यात्म पढ़ता है, आत्मा की चर्चाएं करता है, आत्मा की बातें करता है, वो कहता है आत्मा की बातें करो, आत्मा शुद्ध है, आत्मा ऐसा है, आत्मा अविनाशी है। भैया आत्मा अध्यात्म की तो बात ही बड़ी गजब की है, बातें तो ऐसी करता है अध्यात्म की। लेकिन टोडरमल जी ने नस पकड़ ली, उसकी नब्ज पकड़ ली, बीमारी पकड़ में आ गई। बोले यार ये तो वीतरागी संतों को की अवहेलना कर रहा है,
ये तो दिगंबर संतों का अपमान कर रहा है, ये तो उन शास्त्रों के ऊपर सीधा निशाना दाग रहा है। आप पढ़ने का निषेध कर रहे हो और आचार्यों ने लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि इसे वीतरागी संतों के प्रति बहुमान नहीं है। इसका मतलब इसे अध्यात्म की रुचि दिखते हुए भी सच्ची रुचि नहीं है। ये कह रहे हैं, ये रुचि सच्ची नहीं है। एक एक शब्द कितना मार्मिक है बोलो, हैं? अब ये आगे चल करके ये प्रथमानुयोग वगैरह और ये अध्यात्म की रुचि सच्ची कैसे नहीं है और न्याय शास्त्रों का जानना क्यों उपयोगी है, इस तरह की कुछ बातें और कही है शास्त्राभ्यास को निरर्थक कहने वाले व्यक्ति के द्वारा। कल इस प्रकरण को पढ़ते हुए ये जो पहला नंबर का बिंदु है निश्चयावासी की स्वच्छंदता के संदर्भ में, उसको कल अपन संपन्न करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं, ठीक है ना। जिसकी औषधि जिसके लिए ही उपयोगी है, अन्य में काम नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसा समझते हुए हम में यदि किसी तरह की कोई विकृति हो तो उसे निकालना, और यदि विकृति नहीं हो तो सम्यक अर्थ ग्रहण करके यथावत अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने का प्रयत्न करना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। दोपहर और शाम के कार्यक्रम यथावत है। दोपहर में भी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है प्रथमानुयोग की, और शाम को चरणानुयोग और सुबह द्रव्यानुयोग, सब कुछ तो चल रहे हैं अपने यहाँ। नौ बारह मौका मत